हेलो दोस्तों प्यारो। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हाउ टू डील विथ एंगर, गुस्से को कैसे मैनेज करें, गुस्से पर काबू कैसे पाए। तो अब हम देखते हैं कि गुस्सा जो है, जिस इंसान को बहुत जल्द गुस्सा आता है वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला गलत करता है। तो आइए अब हम इस पर बात करने वाले हैं। मेरे वीडियो में आपको कहीं भी कोई ऐसी दूसरी सीनरीज दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी और मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। अगर आपको पसंद ना आए तो आप वीडियो को साइड में रखकर सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और मैंने संकल्प लिया हूँ, डिसीजन लिया हूँ कि मैं जो नॉलेज मुझ तक है मैं आप तक पहुँचाऊँगा, जो मैं जानता हूँ। इसलिए आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। और मेरे चैनल का नाम है कार में अच्छी बातें। मुझे यकीन है कि मेरी बात सारी दुनिया तक पहुंचेगी एक दिन। आइए अब हम शुरू करते हैं, हाउ टू डील विथ एंगर, गुस्से पर कैसे काबू पाएं। अब 2025 में हमें ये संकल्प लेना है कि ये साल हम गुस्से को बिल्कुल आने नहीं देंगे, और इसके बाद में जितने साल रहेंगे गुस्सा हम तक पहुंचेगा रही। अब होता यह है कि गुस्सा तो इंसान की फितरत है और गुस्सा आता ही है। कई बार हम देखते हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों पर गुस्सा आता है, टीचर को अपने स्टूडेंट पे गुस्सा आता है, बॉस को अपने एम्प्लॉइज़ पे गुस्सा आता है। और हम देखते हैं कि हर उस इंसान को गुस्सा आता है जो उससे छोटा है। तो ये भी कहा जाता है कि गुस्सा हमेशा कमज़ोर पर निकलता है। तो अब ऐसे वक्त में क्या किया जाए जब हमें गुस्सा आए। और हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि गुस्सा आना इंसान की फितरत है। ये उसके नेचर में शामिल है कि उसको गुस्सा आता है। इंसान ही क्या, जानवरों को आप ले लीजिए, एनिमल्स को ले लीजिए, बर्ड्स को ले लीजिए, वो भी आपस में लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए दोस्तों, गुस्सा जब आता है तो अपने साथ एक तूफ़ान लेकर आता है और सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। आज भी जेलों में ऐसे कई इंसान हैं, लोग हैं, जिन्होंने थोड़ी सी बात पर गुस्सा किया और आज उम्र भर के लिए जेल में बैठे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुस्सा किया और उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गुस्सा किया और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और ये गुस्सा ही होता है जो इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, नर्वस बना देता है और फिर इसको कुछ सुझाई नहीं देता। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हो गुस्से पर काबू पाना, तो इसके लिए मैं आपको अपने वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिसको सुनकर आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 34 या 35 इमोशंस होते हैं इंसान के, इमोशंस जो भावनाएं हैं। लेकिन उसमें दो इमोशन ऐसे हैं, एक लव और एक एंगर। ये इंसान को बना देती है या तबाह व बर्बाद कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए दोस्तों, हमको इन दो इमोशंस पे काबू पाना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एंगर जो है, गुस्सा है, इस पर हम काबू कैसे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपको गुस्से पर काबू पाना है, तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान ड्राइविंग कर रहा है और पीछे से किसी बाइक वाले ने मार दिया एक, और उसकी गाड़ी का कुछ नुकसान हो गया। एकदम से वो गुस्से में आ जाएगा और आने के बाद में या तो उसे गालियाँ देगा या फिर उसे मारेगा। ये नहीं देखेंगे कि गलती किसकी है। हो सकता है कि कार वाले ने ब्रेक मारा हो और वो पीछे से बाइक वाला आकर उसको हिट कर दिया हो, ये भी हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और माँ बाप उनको डांटते और मार देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, टीचर्स उनको मार देते हैं। लेकिन असल सिचुएशन को हम समझ नहीं पाते। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो थोड़ा सा शांत होकर सोचिए कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है और क्या मेरा गुस्सा करना जायज़ है। आप गुस्सा ना करते थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में कह सकते हैं, लेकिन गुस्सा करने से नुकसान हो जाता है। तो कभी भी याद रखिए, जब भी गुस्सा आए तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए, बैठ जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी। और कई बार लाइफ में आप याद रखिए, चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो, पेरेंट्स हो या बुज़ुर्ग हो, कई बार ऐसा होता है कि जो काम गुस्से से नहीं निकलते वो प्यार से निकल जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हर काम गुस्से से निकलना चाहिए, ये काम देर से हुआ तो हम गुस्सा कर देते हैं। बल्कि आप उसको टैकल करना सीखिए। और जो कंपनीज़ में बॉस है वो भी ये बात याद रखिए कि कौन सा काम किस इंसान से करवाना है और कौन सा काम कौन सा इंसान करेगा, उससे वो काम लिया जाए। होता यह है कि जो इंसान को जो काम के बारे में नहीं समझता उससे वो काम करवाया जाता है, और जब वो काम नहीं कर पाता तो हम उससे गुस्सा करते हैं। घर में हम देखते हैं कि जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने ये देखना है कि भाई कौन सा काम
किससे करवाना है। तो इससे होगा कि आप मैनेज कर पाओगे और क्षमताओं के हिसाब से काम कीजिए कि कौन से इंसान में क्या क्षमता है, हमें उससे क्या काम करवाना है। और कई बार जो बड़े लोग होते हैं वाकई में ज़िंदगी में, वो अगर उनके एम्प्लॉय से कोई नुकसान हो गया या घर में कोई सदस्य से कोई नुकसान हो गया तो वो उस पर गुस्सा नहीं करते हैं, बल्कि अवॉइड कर देते हैं। क्योंकि इंसान का काम है गलती करना और इंसान का काम है उसे माफ़ कर देना। अगर हम ये करते हैं तो आप देखिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाते हैं। अब होता ही है कि गुस्से में जो एम्प्लॉय है या जो नीचे का इंसान है जो आपसे कम पोस्ट पर है या घर में जिसकी नहीं चलती है या घर का जो मेन है, तो वो डर के मारे दूसरा इंसान काम तो कर देगा, लेकिन दोबारा कोई गारंटी नहीं कि वो काम कर पाएगा, फिर आपको गुस्सा आएगा। इसलिए आपका काम ये है कि गुस्सा जब भी आए तो आप शांत हो जाइए और एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। 2 मिनट शांत होकर सोचिए कि क्या मेरा गुस्सा करना जायज़ है। मैंने कई ऐसे बड़े बड़े लोग देखा हूँ कि जो बहुत शांति से रहते हैं, बहुत ही, अगर उनके एम्प्लॉय या उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो ब्लेम नहीं करते हैं। ब्लेम गेम नहीं करना है। ब्लेम गेम का मतलब कि किसी ने कुछ नहीं किया तो उस पर इल्ज़ाम लगा देना, ये भी बहुत गलत बात है। तो आप आज से 2025 में ये डिसीजन लीजिए कि इस साल आप गुस्से को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देंगे। आप यकीन कीजिए मेरे दोस्तों, अगर आपने गुस्से को इस साल निकाल दिया तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। ये गुस्सा जो है आग है, ये इंसान को बर्बाद करके रख देता है। और मैंने ऐसे ऐसे भी घर देखे हैं, ऐसे ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने गुस्सा किया उनके घर बर्बाद हो गए। और ऐसे ऐसे बॉस भी देखे जिन्होंने अपने एम्प्लॉय पे फायर किया और फिर बाद में उनका नुकसान हो गया। अच्छे इंसान चले जाते हैं, रूठ जाते हैं। इसलिए बहुत प्यार मोहब्बत से रहना है, गुस्सा नहीं करना है। तो ये जो 2025 का नया साल है, आज का दूसरा दिन है, 2 जनवरी है आज हम संकल्प लेते हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। अगर हमारा चाहे इसमें कितना भी नुकसान हो जाए, हम गुस्सा नहीं करेंगे। और अगर जब भी गुस्सा आए तो हमें क्या करना है, हमें शांत हो जाना है, पानी पीना है, बैठ जाना है और आराम से सिचुएशन को समझना है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि ये जो हमारी ज़बान है, टंग, ये कभी भी कोई भी लफ्ज़ निकाल लेती है और हम क्या कर रहे हैं किसी के साथ में कुछ मालूम नहीं। क्योंकि वर्ड्स कैन चेंज वर्ड, यानी जो वर्ड्स है वो दुनिया बदलते हैं। वर्ड्स कैन चेंज वर्ड्स, यानी आपके जो वर्ड्स है वो दुनिया बदल सकते हैं किसी की। आपका ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ किसी के दिल में क्या नुकसान पहुंचाएगा, क्या ठेस पहुंचाएगा, बता नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि इंसान पहाड़ से गिरकर संभल सकता है लेकिन किसी की नज़रों से गिरकर संभल नहीं सकता। इसलिए आप किसी पर गुस्सा मत कीजिए। आपने किसी पर गुस्सा किया, बाद में आप उससे कितना भी मिलने की कोशिश कीजिए, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि दिल में दरार आ गई है। कहा जाता है कि कुछ भी टूटे लेकिन किसी का दिल ना टूटे। ये दिल बड़ा नाजुक है, शीशे की तरह है, शीशे से भी नाजुक है। इसलिए ख्याल रखिए कि हम 2025 में गुस्सा नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, साथियों, मेरे पास ऐसे बहुत सारा नॉलेज है जो मैंने हासिल किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज आप तक पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर या मेरा वीडियो बराबर देखिए। आप जहाँ भी हो, मोबाइल को शुरू कर दीजिए, साइड में रख दीजिए, बस मेरी आवाज़ सुनिए, क्योंकि मेरी आवाज़ ही पहचान है। और मैं ये मिशन लेकर उठाऊँ कि मैं दुनिया में अच्छा ही लेकर आऊँगा। मेरा मिशन है कि 10 लाख लोगों को उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करूँगा और उनके अंदर जो जो भी ख़राबी है उसको दूर करूँगा और उनको एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो आप तक देना चाहता हूँ। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और टॉपिक पर बनाऊँ तो मैं ज़रूर उस पर बनाऊँगा वीडियो। हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं उसमें भी गुस्से का बहुत मेन रोल रहा है। गुस्से की वजह से बड़े बड़े मुल्क तबाह हो गए हैं। तो इसलिए हमें गुस्से से नहीं रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्यार से रहिए, गुस्से को दूर भगाइए। और अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हो, कुछ मुश्किल हो, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9529282432, 9529282432। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा मेल आईडी है
aa ahmed.1072018 तो आप इस पर भी अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ और मुझे यकीन है कि मैं अपने व्यूवर्स में वैल्यू ऐड करूँगा। और आज जो मैंने गुस्से पर ये जो स्पीच दिया हूँ, मुझे यकीन है आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको बताइए, क्योंकि हम मिल बैठकर बैठेंगे ही तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि मैं आप तक नहीं आ सकता, आप मुझ तक नहीं आ सकते। बस ये वीडियो का हमारा माध्यम है जिससे हम बात कर सकते हैं। तो आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि अपने गुस्से को दूर भगाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका इंस्टीट्यूशंस है, अगर आपकी स्कूल्स है, या आपकी अगर कोई कंपनी है, आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा और आप जो टॉपिक देंगे मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा। और मुझे यकीन है कि ये मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं हूँ अज़हर अहमद और मेरे चैनल का नाम है कार में अच्छी बातें। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप इस साल खुश रहिए, और आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आपको इस साल मिलेगा। यही इस वीडियो के साथ मैं ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।